हेलो एंड वेलकम बैक टू काइजन क्लासेस। उत्तराखंड करंट अफेयर्स के इस एमसीक्यू सीरीज में ये हमारा तीसरा लेक्चर है, जिसमें हम 2024 में मार्च से लेकर के मई तक के करंट अफेयर्स को एमसीक्यूज की फॉर्म में आपके सामने लाने वाले हैं। एक एक करके चीज़ों को समझते चलते हैं। हमने इसमें जो उस समय के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनसे हमने यहाँ पे एमसीक्यूज आपके लिए बनाए हैं। तो चलिए पहले सवाल से शुरुआत करते हैं। पहला सवाल दिया गया है कि उत्तराखंड सरकार ने अगले कितने वर्षों में तीर्थयात्रियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए मंदिर मार्गों पर होटल और होम स्टे सुविधाओं के विकास की योजना बनाई है। बेसिकली उत्तराखंड सरकार ने एक मिशन है उत्तराखंड सरकार का, जिसका नाम है मानसखंड मंदिर माला मिशन। कौन सा मिशन है? मानसखंड मंदिर माला मिशन। बेसिकली इस मिशन के तहत उत्तराखंड सरकार ने एक अंदाजा लगाया है कि अगले 25 सालों में तीर्थयात्रियों की संख्या जो है वो कितनी हो सकती है। इसी के हिसाब से उन्होंने जो मंदिर मार्ग हैं, उन मंदिर मार्गों पर जो होटल हैं, जो होम स्टे की सुविधाएं हैं, उनके विकास को प्रमोट करने की यहाँ पे योजना बनाई है। तो पूछा गया है कि वो कितने साल में आने वाले तीर्थयात्रियों को ध्यान में रखा गया है। तो ये है 25 वर्ष। 25 वर्षों में आने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए ये सारे विकास कार्य यहाँ पर किए जा रहे हैं। दूसरा सवाल इसी से संबंधित है। कहता है मानसखंड मंदिर माला मिशन के पहले चरण में, फर्स्ट फेज में, कुमाऊं मंडल के, कौन से मंडल की बात कर रहा है? कुमाऊं मंडल की। कुमाऊं मंडल के कितने मंदिरों का विकास किया जाना प्रस्तावित है? तो यहां पर कहा गया है कि 16 मंदिरों को चिन्हित किया गया है और उन मंदिरों के मार्गों पर पड़ने वाले होम स्टे और होटल के विकास के यहाँ पर कार्यक्रम चलाए जाएंगे। तो कितना नंबर हो जाएगा? ये हो जाएगा 16 मंदिरों को फर्स्ट फेज में यहाँ पर चिन्हित किया गया है। सवाल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। कहता है औद्योगिक परियोजनाओं को कुल लागत का कितने प्रतिशत सब्सिडी के रूप में दिया जाएगा? 15%, 20%, 25% या फिर 30%? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी 25%। राज्य सरकार ने उत्तराखंड राज्य में वैसे सारे क्षेत्र के उद्योगों को जिनसे रोजगार उत्पन्न हो सकता है, फिर चाहे वो किसी स्कूल से संबंधित हो, फिर चाहे वो कोई अस्पताल हो, होटल हो, फिल्म इंडस्ट्री हो, वो सारे के सारे क्षेत्र जिनसे रोजगार उत्पन्न हो सकता है, उन सभी को कहा गया है कि यहाँ पे 100 करोड़ रुपए की सब्सिडी या फिर उनकी कुल लागत का 25% सब्सिडी के रूप में दिया जाएगा। इससे क्या होगा? बेसिकली इससे होगा कि उत्तराखंड में उन क्षेत्रों को प्रमोट करने से यहां पर रोजगार बढ़ेगा लोगों का। अब दूसरा सवाल इसी से संबंधित है। कहता है कि ये जो सब्सिडी योजना यहां पे चलाई गई है, ये सब्सिडी योजना उत्तराखंड में किस वर्ष तक लागू रहेगी? तो ये जो सब्सिडी योजना है, ये सब्सिडी योजना पूछा गया है कौन से वर्ष तक लागू रहेगी। क्या ये 2027 तक, 2028 तक, 2029 तक या फिर 2030 तक? तो उत्तराखंड सरकार ने कहा है कि उत्तराखंड राज्य में 2030 तक उन सारे क्षेत्रों के उद्योगों को हमारी सब्सिडी दी जाएगी जो रोजगार उन्मुख उद्योग होंगे। तो 2030 इसका क्या रखा गया है? एक टारगेट ईयर रखा गया है। सवाल नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। कहता है किस जिले के पीयूष पुरोहित को बेस्ट नैनो क्रिएटर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? उत्तरकाशी, चमोली, टिहरी या फिर नैनीताल? इसका सही उत्तर है चमोली डिस्ट्रिक्ट। पीयूष पुरोहित चमोली डिस्ट्रिक्ट के बथोम गांव के रहने वाले हैं। इनके गांव का नाम है बथोम गांव। बथोम गांव के रहने वाले पीयूष पुरोहित को डिजिटल इंडिया के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मंडपम आयोजित किया गया था दिल्ली में, उसमें इनको बेस्ट नैनो क्रिएटर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो पीयूष पुरोहित हैं वो कौन से डिस्ट्रिक्ट से संबंधित हैं, या फिर उत्तराखंड में किस व्यक्ति को बेस्ट नैनो क्रिएटर अवार्ड से सम्मानित किया गया प्रधानमंत्री के द्वारा, तो उनका नाम पीयूष पुरोहित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़े। सवाल में कहा गया है वर्ष 2024 में मिस्टर उत्तराखंड का खिताब किसने जीता है? सार्थक जोशी हैं, वंश अरोड़ा हैं, हर्षवर्धन चौहान हैं, अमित भट्ट हैं? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, वंश अरोड़ा ने 2024 में मिस्टर उत्तराखंड का खिताब जीता था। नेक्स्ट सवाल है वर्ष 2024 में मिस उत्तराखंड का खिताब जो है वो किसने जीता है? आकृति कुकरेती हैं, कनिष्का बेस्ट हैं, राधिका जोशी हैं, अनामिका राणा है? इसका सही उत्तर है राधिका जोशी ने मिस उत्तराखंड 2024 का खिताब जीता था। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल में कहा गया है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने टिहरी जिले की परियोजनाओं के लिए कितनी राशि स्वीकृत की है? 1,000 करोड़ रुपए,
1294 करोड़ रुपए, 1500 करोड़ रुपए या फिर 1750 करोड़ रुपए? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1294 करोड़ रुपए। एशियाई विकास बैंक, जिसको हम कहते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक, इस बैंक ने बेसिकली उत्तराखंड सरकार ने टिहरी डैम के आसपास के क्षेत्र को पर्यटक क्षेत्र के रूप में विकसित करने का प्रोग्राम यहाँ पे शुरू किया है। और उस कार्यक्रम में एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ में उत्तराखंड सरकार ने एक समझौता किया है, जिस समझौते में एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है 1294 करोड़ रुपए की राशि यहाँ पर देने वाला है। अब इसमें हो जाएगा कि एशियन डेवलपमेंट बैंक और उत्तराखंड सरकार दोनों मिलकर के टिहरी जिले के विकास की परियोजनाओं को संचालित करेंगे। दूसरा सवाल इसी से संबंधित है। कहा गया है कि जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है और राज्य सरकार की वित्तीय भागीदारी यानी फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन का रेशियो क्या होने वाला है, क्या अनुपात है, किस अनुपात में ये खर्चा करने वाले हैं? क्या वो 80-20 का है, क्या वो 70-30 का है, क्या वो 75-25 का है या फिर 85-15 का है? इसका सही उत्तर है कि 80-20 का रेशियो होने वाला है एशियन डेवलपमेंट बैंक और राज्य सरकार के बीच में। इसमें जो 80% खर्चा होने वाला है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से होने वाला है और जो 20% खर्च है वो हमारी उत्तराखंड गवर्नमेंट यहाँ पे करने वाली है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल में कहा गया है टिहरी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित हुआ था? ऑप्शन बनाए गए हैं। ऑप्शन ए है टिहरी विकास अधिनियम 2010, टिहरी पर्यटन अधिनियम 2011, टिहरी विशेष क्षेत्र विकास अधिनियम 2013 या फिर टिहरी क्षेत्रीय अधिनियम 2012। इस तरीके के सवाल आपसे पूछता है कि किस अधिनियम के अंतर्गत जो है उसको स्थापित किया गया था। अगर हम इसके सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। टिहरी विशेष क्षेत्र विकास अधिनियम 2013 के तहत टिहरी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 11 में कहा गया है कि किस राज्य ने समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को कानून के रूप में लागू करने वाला पहला राज्य बनकर इतिहास रच दिया? आप सभी इस सवाल के उत्तर को जानते हैं। अभी हाल ही में उत्तराखंड लोअर बीसीएस की परीक्षा में भी इससे संबंधित सवाल पूछा गया था। आप सभी को पता है कि वो राज्य उत्तराखंड है। बस यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है, पिछली बारी भी कई सारे बच्चों के मन में ये डाउट रहा था। अगर वो पूछता है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, तो आप उत्तराखंड के साथ में जाएंगे, क्योंकि इसमें तो कोई ऑप्शन गोवा का नहीं है। अगर वो आपको कंफ्यूज करने को दे तो देखो, अगर वो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के राज्य के बारे में पूछ रहा है, भले ही फिर वो ऑप्शन में चाहे आपके सामने गोवा भी लिखे, आप उत्तराखंड के साथ में जाएंगे। बट अगर वो पूछ रहा है कि अभी तक किसने किया है, सबसे पहले किसने किया, तो सबसे पहले गोवा ने कर दिया था, फिर आप गोवा के साथ में जाएंगे। पर अमूमन जो सवाल आपसे पूछा जाएगा वो फिलहाल करंट अफेयर्स बेस्ड ही होगा और उसमें सही उत्तर जो है वो पॉसिबिलिटी है कि उत्तराखंड ही हो। फिर भी आप थोड़ा सा सवाल को देख के सॉल्व करेंगे। सवाल नंबर 12 में कहा गया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से किस क्षेत्र में भेदभाव समाप्त हो जाएगा? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि वो तो बहुत अब एक तरीके से सबको पता ही चल गया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है। अब वो पूछ रहा है कि अगर ये कानून यहाँ पे लागू हो गया है तो कौन से क्षेत्र में जो है वो डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे खत्म होने वाला है? क्या वो शिक्षा में होगा, रोजगार में होगा, पारिवारिक कानून में होगा या फिर आरक्षण से संबंधित भेदभाव जो है वो समाप्त होगा? तो इसका सही उत्तर आप जानते हैं कि यूसीसी लागू होने से विवाह, तलाक, विच्छेद, गोद लेना और ये सारे सिस्टम में या फिर लिव इन में रहना, इन सारी चीज़ों पर क्या हो रहा है, इन सारी चीज़ों से संबंधित कानून आया है ये। तो बेसिकली ये एक पारिवारिक कानून जो भेदभाव करता था पहले, उस भेदभाव की समाप्ति करेगा। तो पारिवारिक कानून में भेदभाव को समाप्त करेगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बड़े सवाल में कहा गया है उत्तराखंड सरकार द्वारा वन पंचायत प्रणाली को सुदृढ़ करने हेतु कौन सा संशोधन स्वीकृत किया गया है? वन अधिकार अधिनियम, वन पंचायत संशोधन नियमावली, ग्राम वन स्वशासन अधिनियम या फिर पंचायत पुनर्गठन अधिनियम? अगर हम इसके सही उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर है वन पंचायत संशोधन नियमावली। बेसिकली इसके माध्यम से उत्तराखंड सरकार ने जो ब्रिटिश काल के वन पंचायत के अधिनियम चले आए थे उनमें संशोधन किया है और अब इस संशोधन के माध्यम से कहा गया है कि अब 9 सदस्यों की, ये भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि 9 सदस्यों की अब एक वन पंचायत बनेगी। 9 सदस्यों की वन पंचायत का गठन किया जाएगा। इसमें जो ब्रिटिश काल के जो अभी यहाँ तक वन पंचायत में जो कानून, जिस तरीके से उसका फॉर्मेशन होता था, जिस तरीके से उसको काम करने के लिए दिया जाता था, उसके फंक्शंस थे, वो सारे अभी तक ब्रिटिश काल के बने हुए थे। तो सरकार ने उसमें संशोधन लाया है और अब एक 9 सदस्यों की वन पंचायत और उसके अधिकारों को यहाँ पर क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है।
नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़े, कहता है भारत में वन पंचायत प्रणाली केवल किस राज्य में लागू है? मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में इससे संबंधित करंट अफेयर्स भी बन रहा है, तो आपसे स्टैटिक सवाल भी पूछ सकता है कि भारत में वो कौन सा राज्य है, एक अकेला राज्य है जहां पर वन पंचायत प्रणाली लागू है। और जैसा कि हमने अभी कहा कि उत्तराखंड में ये पुराने समय से लागू है। बेसिकली पहले इसको कहा जाता था वन प्रबंधन संगठन। क्या कहा जाता था? पहले इसका नाम था वन प्रबंधन संगठन के नाम से इसको जाना जाता था। और ये यहाँ पे उत्तराखंड में लागू थी 1930 से, और अभी इसमें हाल फिलहाल में संशोधन किया गया है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़िए। सवाल में कहा गया है किस नीति को शहरी क्षेत्रों में डीजल वाहनों से प्रदूषण कम करने के लिए लागू किया गया है? ऑप्शन बनाए गए हैं ग्रीन सिटी मिशन, स्मार्ट ट्रांसपोर्ट नीति, उत्तराखंड क्लीन मोबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन पॉलिसी, या फिर ई वाहन नीति। वीडियो को पॉज करेंगे हमेशा की तरह और सही उत्तर को मार्क करने का प्रयास करेंगे। अगर आपसे नहीं बन रहा है तो इसको नोट डाउन करते चलेंगे बुलेट फॉर्म में। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उत्तराखंड क्लीन मोबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन पॉलिसी, जिसके तहत क्या किया गया है कि डीजल वाहनों से प्रदूषण कम करने के लिए इस नीति को यहाँ पे लागू किया गया है। बेसिकली सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को दुरुस्त करने और पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए इस नीति को, इस पॉलिसी को यहाँ पे लाया गया है। सवाल नंबर 16 की तरफ बढ़े। कहता है उत्तराखंड में आईआरसीटीसी के साथ मिलकर किस पर्यटक ट्रेन की शुरुआत की गई है? ऑप्शन बनाए हैं देवभूमि एक्सप्रेस, योग एक्सप्रेस, कुमाऊं दर्शन एक्सप्रेस, या फिर मानसखंड एक्सप्रेस। उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड ने आईआरसीटीसी के साथ मिलकर कुमाऊं क्षेत्र के जितने भी डेस्टिनेशन पॉइंट्स हैं जहां पे पर्यटक पहुंच के वहां पे हम पर्यटन के लिए लाभ ले सकते हैं, उन क्षेत्रों के लिए यहां पर एक ट्रेन की शुरुआत की गई है, और वो ट्रेन है मानसखंड एक्सप्रेस, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इस तरीके के सवाल आपसे आयोग बार बार पूछ रहा है। नेक्स्ट सवाल है पौड़ी में बन रहे तारामंडल और माउंटेन म्यूजियम का नाम किसके नाम पर रखा गया है? चार ऑप्शन बनाए गए हैं, जनरल करियप्पा, जनरल वीके सिंह, जनरल बिपिन रावत, जनरल नारवणे। तो ये रखा गया है भारत के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत के नाम पर। नेक्स्ट सवाल है अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2024 में किस शहर में आयोजित किया गया था? तो हरिद्वार, देहरादून, ऋषिकेश, या फिर अल्मोड़ा। तो अब ध्यान रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2024 का आयोजन हुआ था योग सिटी ऋषिकेश में। सवाल नंबर 19 पे बढ़ते हैं। कहता है उत्तराखंड सरकार की हेली दर्शन योजना, योजना का नाम रखेंगे, इस तरीके की योजनाओं को आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है। हेली दर्शन योजना के अंतर्गत किस हवाई अड्डे से हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की गई है? जौलीग्रांट हवाई अड्डा, नैनी सैनी हवाई अड्डा, पंतनगर हवाई अड्डा, या फिर गोचर हवाई अड्डा। इसका सही उत्तर हो जाएगा पिथौरागढ़ के नैनी सैनी हवाई अड्डे से हेली दर्शन योजना के अंतर्गत हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत की गई है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। दूसरा सवाल इसी से संबंधित है। कहता है हेली दर्शन योजना के तहत कौन से धार्मिक स्थल शामिल किए गए हैं, यानी कहां के लिए वहां पर हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत की गई है? केदारनाथ और बद्रीनाथ, ऑप्शन बी है आदि कैलाश ओम पर्वत, ऑप्शन सी है यमुनोत्री और गंगोत्री, और ऑप्शन डी बनाया गया है हेमकुंड साहिब और तुंगनाथ। सही उत्तर है आदि कैलाश और ओम पर्वतों के लिए हेली दर्शन योजना के अंतर्गत नैनी सैनी हवाई अड्डे से हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़िए। कहता है एल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजीज ने उत्तराखंड के किस स्थान पर 250 मेगावाट की सौर मॉड्यूल निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया है? हल्द्वानी, देहरादून, रुद्रपुर, या फिर कोटद्वार। तो ये किया गया है उत्तराखंड के रुद्रपुर में 250 मेगावाट की सौर मॉड्यूल निर्माण सुविधा का उद्घाटन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़े। सवाल में कहा गया है प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड ने किस स्थान पर ली बैटरी, लिथियम आयन बैटरी और ई कचरे की रिसाइकलिंग संयंत्र स्थापित करने के लिए समझौता किया है? रुद्रप्रयाग में, पिथौरागढ़ में, सितारगंज में, या फिर अल्मोड़ा में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उधम सिंह नगर के सितारगंज में प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड ने लिथियम आयन बैटरी और ई कचरे के रिसाइकलिंग संयंत्र को स्थापित करने का फैसला लिया है। दूसरा सवाल इसी से संबंधित है। कहता है ली बैटरी और ई कचरे की रिसाइकलिंग संयंत्र की स्थापना करने के लिए टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड ने किस कंपनी के साथ में समझौता किया है? ये तो हमने देख लिया कि सितारगंज में हुआ है, पर किस कंपनी के साथ में यहाँ पे समझौता किया गया है? रेमाइन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, अडानी एनर्जी, टाटा पावर सोलर, रिलायंस सोलर लिमिटेड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रेमाइन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ में इसके ली बैटरी और ई कचरे की रिसाइकलिंग संयंत्र के लिए समझौता किया गया है।
सवाल नंबर 24 की तरफ बढ़िए। कहा गया है उत्तराखंड में सद्भावना सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? सद्भावना सम्मेलन का आयोजन किया गया है, क्या वो देहरादून में हुआ है, या फिर हुआ है ऋषिकेश में, हरिद्वार में, या फिर पौड़ी में? इसका सही उत्तर है हरिद्वार में। जो हर की पौड़ी है वहां पर सद्भावना सम्मेलन का आयोजन किया गया था। सवाल नंबर 25 की तरफ बढ़िए। कहता है उत्तराखंड में 2024 के जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें कितने प्रतिशत मतदान हुआ था? ऐसे सवालों को आप पॉइंट आउट कर लेंगे क्योंकि यहां पे इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। ऑप्शन बनाए गए हैं 61.4%, 52.4%, 58.9%, 55.01%। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। उत्तराखंड में जो प्रतिशत रहा था मतदान का वो था 55.01%। सवाल नंबर 26 की तरफ बढ़ें। कहता है उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड, इस बोर्ड का नाम याद रखेंगे, बहुत बार इसका हम चर्चा कर चुके हैं। उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड ने खगोल पर्यटन के लिए, किसके लिए? खगोल पर्यटन के लिए किस कंपनी के साथ में नक्षत्र सभा, एक इनिशिएटिव शुरू किया गया है और नाम रखा है नक्षत्र सभा। नक्षत्र सभा पहल की शुरुआत की है इसरो के साथ में, स्काई वॉचर्स इंडिया के साथ में, स्टारस्केप्स के साथ में, या फिर एस्ट्रो इंडिया के साथ में? वीडियो को पॉज करिए, सही उत्तर को मार्क करिए क्योंकि ये सवाल बड़ा ही खास है आपके लिए। तो ऑप्शन सी स्टारस्केप्स जो है इसका सही उत्तर है। स्टारस्केप्स के साथ में मिलकर उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड ने खगोल पर्यटन को प्रमोट करने के लिए एक पहल शुरू की है, एक इनिशिएटिव शुरू किया है और नाम है नक्षत्र सभा। 27 नंबर सवाल इसी से संबंधित है। कहता है जो नक्षत्र सभा पहल जो शुरुआत यहाँ पे की गई है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, मेन एम क्या है, पर्पस क्या है उसको शुरू करने का? क्या वो नई अंतरिक्ष तकनीक विकसित करना उसका उद्देश्य है, खगोल उत्साही और यात्रियों को ब्रह्मांड के चमत्कार दिखाना है, दूरबीन बेचने की योजना है, या फिर खगोल विज्ञानी प्रशिक्षण है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, खगोल उत्साही और यात्रियों को ब्रह्मांड के चमत्कार दिखाना उद्देश्य है जो नक्षत्र सभा नाम की यहाँ पे उत्तराखंड में पहल शुरू की गई है। सवाल नंबर 28 में कहा गया है कि जो बार बार हम जिक्र कर रहे हैं उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड, इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना होती है, ध्यान रखेंगे फैक्चुअल सवाल है, 1976 में। अब नेक्स्ट सवाल में पूछा गया है कि जो उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड है इसका मुख्यालय कहां पर है? क्या नैनीताल में है, देहरादून में है, अल्मोड़ा में है, या फिर वो ऋषिकेश में है? तो इसका सही उत्तर है राज्य की राजधानी देहरादून में उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड का मुख्यालय है। सवाल नंबर 30 की तरफ बढ़िए। कहा गया है मसूरी स्थित एनसीजीजी में यानी राष्ट्रीय सुशासन केंद्र में किस देश के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ है? ऑप्शन ए है तंजानिया, ऑप्शन बी है नाइजीरिया, ऑप्शन सी है केन्या और ऑप्शन डी बनाया गया है घाना को। इसका सही उत्तर है नाइजीरिया गणराज्य। तो नाइजीरिया गणराज्य के अधिकारियों को यहाँ पर सार्वजनिक कार्यों की परियोजना और जोखिम प्रबंधन के लिए यहाँ पे कार्यशाला, प्रशिक्षण कार्यशाला यहाँ पे शुरू की गई थी। तो ध्यान रखना है कौन से देश के अधिकारियों को यहाँ प्रशिक्षित किया गया है, तो वो है नाइजीरिया गणराज्य। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़े। सवाल में कहा गया है प्लास्टिक मुक्त भविष्य की ओर एक अभियान शुरू किया गया है, प्लास्टिक मुक्त भविष्य की ओर। इस अभियान को किन दो संस्थाओं के द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शन बनाए गए हैं इसरो और डीआरडीओ, WWF, MOEF। ऑप्शन सी बनाया गया है WII एंड SDC फाउंडेशन, यूनेस्को और SDC। वीडियो को पॉज करें और इस अभियान को शुरू करने वाली दोनों संस्थाओं के नाम बताएं। अगर इसके सही उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड सोशल डेवलपमेंट फॉर कम्युनिटीज फाउंडेशन के द्वारा प्लास्टिक मुक्त भविष्य की ओर एक अभियान की शुरुआत की गई है। अगर हम इस अभियान की बात करें, अगर हम इस अभियान के और चलें, अगर इससे संबंधित सवाल मिलता है तो ध्यान रखेंगे इन्होंने जो शुरुआत की है वो शुरुआत की है गंगा और गंगा की जो 15 सहायक नदियां हैं, गंगा और गंगा की 15 ट्रिब्यूटरीज में इन्होंने एक अभियान शुरू किया है कि उनको प्लास्टिक पॉल्यूशन से मुक्त किया जाए, प्लास्टिक मुक्त उनको किया जाए। साथ ही साथ में इन्होंने कहा है कि जो मरीन इकोसिस्टम होता है, जो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है और स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र है, उसके संरक्षण के लिए भी क्या किया जाए, प्लास्टिक पॉल्यूशन को कम किया जाए। ऊपर जिस अभियान की बात करी प्लास्टिक मुक्त भविष्य की ओर, ये जो अभियान है ये अभियान जो है वो 7 राज्यों में संचालित किया जाएगा। अब पूछा गया है कि उन 7 राज्यों में से कौन सा राज्य जो है इन ऑप्शंस में से शामिल नहीं है? क्या वो उत्तराखंड शामिल नहीं है, क्या उत्तर प्रदेश को इसमें नहीं रखा गया है, झारखंड को नहीं रखा गया है, या फिर हरियाणा को इन 7 राज्यों में शामिल नहीं किया गया है? हम उन 7 राज्यों के नाम बताते हैं, ऑप्शन आप अपने आप टिक कर लेंगे। उसमें एक राज्य लिया गया है उत्तराखंड को, एक राज्य लिया गया है यूपी को, एक राज्य लिया गया है बिहार को, एक राज्य लिया गया है वेस्ट बंगाल को, एक राज्य लिया गया है MP को, एक लिया गया है हिमाचल प्रदेश को,
और एक राज्य लिया गया है झारखंड को। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 राज्य हो जाते हैं। अब आप इनमें से देखिए कौन सा ऑप्शन नहीं है, यही पूछा गया था, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये 7 राज्यों के नाम भी आपको पता हो, वो आपसे पूछेगा कि प्लास्टिक मुक्त भविष्य की ओर अभियान के तहत कौन से राज्य शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल में कहा गया है कि ये जो प्लास्टिक मुक्त भविष्य की ओर है, इस अभियान का उद्देश्य क्या है, क्यों शुरुआत की है इसकी। तो इसका उद्देश्य है, क्या वो नदी बांध बनाना है, जल विद्युत परियोजनाओं को शुरू करना है, नदियों को प्लास्टिक प्रदूषण से मुक्त करना है, नाव यात्रा को बढ़ावा देना है। तो इसका सही उत्तर आप जान गए होंगे, इसका सही उत्तर है नदियों को प्लास्टिक प्रदूषण से मुक्त करना है, और इसमें गंगा और गंगा की 15 सहायक नदियों को टारगेट किया जा रहा है। सवाल नंबर 34 की तरफ बढ़िए। कहता है उत्तराखंड प्रीमियम लीग 2024 की विजेता टीम कौन बनी थी। नैनीताल टाइगर्स बनी थी, देहरादून ड्रैगन्स बनी थी, पौड़ी राइजिंग स्टार बनी थी, या फिर अल्मोड़ा वॉरियर्स बनी थी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पौड़ी राइजिंग स्टार उत्तराखंड प्रीमियम लीग 2024 की विजेता टीम रही थी। सवाल नंबर 35 की तरफ बढ़ेंगे। इसमें कहा गया है उत्तराखंड का पहला होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थापित होगा। पूछा गया है उत्तराखंड का पहला, जो इस तरीके से देश के पहले, उत्तराखंड के पहले, राज्य के पहले, इस तरीके से जब होते हैं, तो यहाँ पे पूछा गया है कि उत्तराखंड का पहला होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, क्या वो ऋषिकेश है, पिथौरागढ़ है, चंपावत है, या फिर हर्रावाला देहरादून है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, हर्रावाला देहरादून में उत्तराखंड का पहला होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। ये हो जाता है उत्तराखंड करंट अफेयर्स एमसीक्यूज का एक हमारा छोटा सा लेक्चर। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इसी तरीके से, इसी क्रिस्पी नोट्स के साथ में, एक्सप्लेनेशन के साथ में। तब तक आप जुड़े रहेंगे। वीडियो को शेयर करना, लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।